बीईएल ने और एचएएल ने, देखिए भारत डायनामिक्स पे तो बातचीत हो ही गई। मैं डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक्स की बात करूं कि एग्जैक्टली एक ही अगर आप देखें तुलना में मूव दिया है, एक ही अगर आप देखें साइड में मूव दिया है। आशीष जी की कॉल पहली थी एचएएल, उसके बाद बीडीएल ने कॉल दी। यतिन ने अगर आप देखें पूरा का पूरा ब्यौरा पेश किया। और हमने बात की थी बीईएल की कल 310 की कॉल पे, फिर 315 की कॉल पे भी बात हुई, और एक कॉल एचएएल पे भी ऐड कर लेते हैं। मानस, सिंस इट्स आई थिंक फ्लैग, ये आपका बहुत ही चहीता स्टॉक भी है, पैटर्न है, इस पे 2300 की कॉल, क्योंकि हम 315 पे और 310 पे पहले ही बात कर चुके हैं। इवन फ्यूचर एक्सप्रेस में 320 की कॉल की बात की थी। एचएएल की 2300 की कॉल या फिर 320 की बीईएल की कॉल, अभी भी ज्यादा रिवॉर्ड किस कॉल में होगा अगर चेज करनी है तो? देखिए, पैटर्न को अगर देखें तो उसमें बीएल ज्यादा बेहतर लग रहा है इस टाइम। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए दोनों चार्ट काफी बेहतरीन लगते हैं, लेकिन एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा ऑप्शन के थ्रू। तो अभी भी मेरा समझना है कि बीएल में 320 का कॉल ऑप्शन लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके जो प्राइस है वो चल रहे हैं 11 रुपए के आसपास। तो बीएल का 320 का कॉल ऑप्शन 11 रुपए पे लीजिए। स्टॉप लॉस आपके करीब रहेंगे 7 रुपए 50 पैसे के नीचे, लेकिन ऊपर की तरफ 20 रुपए तक के टारगेट्स आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो आप बीएल की अगर आप देखें इस 320 की कॉल को प्रेफर करेंगे। राजेश, आशीष ने अगर आप देखें कमेंट किया था बीएल पे 298 पे करीब 310 तक का स्विंग देके आया। अभी भी अगर आप देखें 2300 पे ट्रेड करता हुआ, और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा मूव देते हुए, और बीएल और एचएएल से बाहर निकलते हैं। अब टाटा कम्युनिकेशन के इस कार्यक्रम में बात हुई थी। लेट्स ब्रिंग कैन फिन होम्स। 12 बजे इस स्टॉक पे हमारा डिटेल डिस्कशन हुआ था। 639 डे हाई, और साथ ही साथ 5 अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक की जो फॉलिंग चैनल थी उसको बाइसेक्ट करता हुआ। आशीष चतुर्मुथा जी, इस बार की जो रोलओवर कॉपी थी उसमें कैनफिन होम्स ने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील कराई थी। इट्स 340, एंड सबसे अच्छी बात है कि अगेन एक फ्रेश ब्रेकआउट स्क्रीन पे विजिबल है। आपकी राय कैसे चेज करना चाहिए फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में इस वक्त? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, 5 दिन पहले एक बड़ा मूव बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आया, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, और आज इवेंचुअली इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 640 के ऊपर ये करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 628 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में मैं मानता हूँ 680 685 तक के अप मूव कैनफिन होम्स में देखने को नजर आ सकते हैं। ओवरऑल एनबीएफसीज में हम देख रहे हैं चोलामंडलम ने, बजाज फाइनेंस ने, बजाज फिनसर्व ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। अब मुझे लगता है उसकी उसी स्ट्रेंथ को कैनफिन होम्स अब यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अच्छा खासा 5 से 6% का मूव मैं समझता हूँ कैनफिन होम्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। कैनफिन होम्स आपका प्रेफर्ड कॉल है, और डे हाई पर ट्रेड करता हुआ 640, और याद रखिएगा ये फॉलिंग चैनल जिससे बाहर निकल के आ रहा है वो काफ़ी इंप्रेस कर रही है। अशोक लेन की चर्चा इस कार्यक्रम में हुई। अच्छा अगर आप देखें मूव दिया इसने सुबह भी, और अशोक लेन का याद रखिएगा चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। इनफैक्ट आज सुबह जो हमारा खास सेगमेंट होता है, हॉट स्टॉक्स की कैटेगरी होती है जो, उसमें हम डिस्कशन कर भी रहे थे। अच्छा मूव दिया इस स्टॉक ने। उसके बाद 2041 पे आ गया आपका इंडिगो। अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी, लेकिन वाइल्ड स्विंग वाले मूव देने वाले स्टॉक्स में आज एसआरएफ शामिल रहा, जिस पर हम सुबह से बात कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और साथ ही साथ एक स्टॉक पे सुबह बात हुई थी, टाटा कंज्यूमर, वो भी ले आइएगा। आज ये सुबह ऑप्शन कॉल था शुभम अग्रवाल का, इसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, और अभी भी स्टॉक अच्छी खासी अगर आप देखें डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। ओके, यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर चलते हैं अपना जो चार का चौका सेगमेंट है, और उसमें आज चार का चमत्कार में आशीष चतुर्मुथा जी की कॉल स्क्रीन पे क्या आएगी, आइए चलते हैं उनको समझने के लिए। आशीष बताइए, आप क्या है आपके थोड़े देने से? वीरेंद्र, स्टॉक है लार्सन एंड टूब्रो का, क्योंकि इस पे हमने थोड़ी देर पहले बात की, बट ये ही मेरा इस सेगमेंट का टॉपिक है। अगर से आप देखें तो वीकली चार्ट पर स्टॉक ने करीब 3 हफ्तों से कंसोलिडेशन किया, और हर दिन हम देख रहे हैं वॉल्यूम एक्टिविटी पिछले 5 दिनों से अपस्विंग की तरफ ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओआई बिल्डअप भी इस स्टॉक में काफी सिग्निफिकेंट है, और हम देख रहे हैं कि पूरा कैपिटल गुड्स स्पेस क्योंकि नई ऑर्डर बुक की वजह से बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड के अंदर में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एलएनटी पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 1880 का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, और जैसे मैंने कहा 2050 तक के लक्ष्य एलएनटी में लार्सन एंड टूब्रो के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं।
2050 के टारगेट के लिए एक मौका एलएनटी में साफ देखने को मिल रहा है, तो इसी स्टॉक के साथ दरअसल बुलिश है आशीष चतुर्मोता। फटाफट राजेश पालविया, एक बार टाटा कंज्यूमर पर ध्यान दीजिए, 3% ऊपर आज के दिन गिरते बाजार में, जहां HUL सुबह में काफी कमजोर था, लगा नहीं था कि टाटा कंज्यूमर एक तेजी की चाल खेलेगा और स्टॉक लगभग